देखिए, पाठ संधारित्र और परावैद्युत के आंकिक प्रश्नों के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में एक परिपथ दिया गया है और इस परिपथ में ए और बी के बीच में तुल्यधारिता को ज्ञात करना है। इसके अंतर्गत हम एक नए परिपथ का निर्माण करेंगे। देखिए, यदि कोई बिंदु सीधे तार से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए देखिए ए है आपका, ये एक सीधे तार से जुड़ा है इस प्रकार, तो हम इस बिंदु ए को यहाँ मान सकते हैं। इसी प्रकार जो बिंदु बी है वो भी एक सीधे तार द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ बिंदु बी को माना जा सकता है। इसके बाद में हम ये जो पॉइंट है हमारा, इसको M और इस वाले पॉइंट को N मान सकते हैं। तो देखिए, जो परिपथ हमारा बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। हम A और B को इस प्रकार रख लेंगे, M और N को इस प्रकार रखेंगे। अब देखिए, A और N के बीच, A और N के बीच जो धारिता है वो 2 माइक्रोफैरड है। फिर A और M के बीच, A और M के बीच जो धारिता है वो भी 2 माइक्रोफैरड है। इसके बाद M और B के बीच, M और B के बीच जो धारिता है वो 6 माइक्रोफैरड है। इसके बाद फिर N और B के बीच, ये आपका N और B, देखिए आपका ये N है और ये B है, इसके बीच में जो धारिता है वो 6 माइक्रोफैरड है। फिर M और N के बीच में जो धारिता है वो 5 माइक्रोफैरड है। अब देखिए कि यहाँ पर हमारा लगेगा व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये व्हीटस्टोन सिद्धांत है क्या। देखिए, 4 प्रतिरोधों अथवा धारिताओं को समांतर भुजाओं यानी कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के अंतर्गत इस प्रकार संयोजित करना है कि जो संलग्न भुजाओं से संबद्ध प्रतिरोध या धारिताएं हैं उनका जो अनुपात है शेष 2 संलग्न भुजाओं से संबद्ध प्रतिरोधों या धारिताओं के अनुपात के यदि बराबर हो तो इसके विकर्ण से संबंधित धारिता या प्रतिरोध निष्प्रभावी होता है। अब देखिए, AM और AN ये 2 हमारी संलग्न भुजाएं हैं, तो इस वाली भुजा से जो संबद्ध धारिता है वो 2 माइक्रोफैरड है और इस वाली भुजा से जो संबद्ध धारिता है वो भी 2 माइक्रोफैरड है। यदि हम इन दोनों का अनुपात देखें कि C1/C2 तो वो हमारा 2/2 यानी 1 आ जाएगा। इसी तरह से जो शेष संलग्न भुजाएं हैं वो BM और BN है। इस वाली भुजा से जो संबद्ध धारिता है वो 6 माइक्रोफैरड और BN से संबद्ध जो धारिता है वो भी 6 माइक्रोफैरड है। इन दोनों धारिताओं का जब अनुपात निकालेंगे तो वो भी हमारा 1 आता है। तो इसलिए ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है इसके विकर्ण से जो संबद्ध धारिता है वह निष्प्रभावी हो जाएगी, यानी इसको गणना में काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखें हम कि ये C1 और जो C3 हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में, और C2 और ये जो C4 है ये दोनों भी श्रेणी क्रम में होंगे। इन दोनों धारिताओं की तुल्य धारिता और इन दोनों धारिताओं की तुल्य धारिता दोनों आपस में समांतर क्रम में होगी। C1 और C3 श्रेणी क्रम में होने पर हम ये मान करके चलेंगे कि इसकी जो धारिता है वो C6 है और तब 1/C6 = 1/C1 + K1/C3। जो C1 है वो 2 माइक्रोफैरड है और जो C3 है वो 6 माइक्रोफैरड है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो C6 है हमारा वो 1.5 माइक्रोफैरड आ जाता है। इसी प्रकार ये C2 और C4 ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनकी जो तुल्य धारिता है उसको हम C7 मान लेंगे। और वह भी चूंकि दोनों, एक 2 माइक्रोफैरड है और दूसरी 6 माइक्रोफैरड है, तो ऐसे ही गणना करने के बाद में ये भी हमारी 1.5 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। तो ये C7 और जो C6 है ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, तो A और B के बीच जो हमारी तुल्य धारिता होगी वह C6 + C7
यानी कि 1.5 प्लस 1.5 यानी कि कुल मिलाकर के 3 माइक्रोफैरड हो जाएगी। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमारे पास में और है। यहाँ इस बिंदु ए को हम यहाँ मान सकते हैं और यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है, देखिए इसको हम m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे, इसको p मान लेंगे और फिर जो P और B के बीच में ये अलग से जो संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता 2C माइक्रोफैरड है, तो इसको बाद में हम ये जो टोटल आएगी तुल्य धारिता उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता प्राप्त कर लेंगे। देखिए यहाँ मैं A लेकर के आया और यहाँ P लेकर के आया। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि चलिए इसको मैंने यहाँ पर A लिख दिया। तो A और N के बीच में देखिए A और N के बीच में कितना है, ये देखेंगे यहाँ से A और N के बीच में C माइक्रोफैरड है। फिर इसी प्रकार A और M के बीच में देखेंगे A और M के बीच में भी C माइक्रोफैरड है, देख सकते हैं आप लोग A और M के बीच में भी C माइक्रोफैरड है। फिर M और P के बीच में देखेंगे, ये M और P के बीच में, M और P के बीच में ये देखिए ये भी आपका C माइक्रोफैरड है। फिर यहाँ देखेंगे N और P के बीच में, तो N और P के बीच में भी C माइक्रोफैरड है। M और N के बीच में, M और N के बीच में भी C माइक्रोफैरड है। फिर P और B के बीच में ये 2C माइक्रोफैरड है। ये हमारा बनता है 2C माइक्रोफैरड। अब देखिए प्रोसीजर सेम है, वही उसी तरह से करना है इस वाले क्वेश्चन में भी। हम देखेंगे यहाँ कि भाई मान लीजिए C1 है, ये C2 है, तो C/C करेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे C/C करेंगे तो दोनों हमें 1 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारा व्हीटस्टोन सिद्धांत यानी कि जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत है उसी का अनुसरण करेंगे। तो जो बीच वाला हमारा होगा ये निष्प्रभावी हो जाएगा। अब उस कंडीशन से फिर क्या होगा, उसी प्रकार देखिए ये वाला धारिता और ये वाला जो धारिता है दोनों श्रेणी क्रम में है। फिर ये वाला धारिता और ये वाला जो धारिता है दोनों श्रेणी क्रम में है। अब C और C की जो तुल्य धारिता है जो C की तुल्य धारिता हमारी आएगी, हमें उसको देखना है तुल्य धारिता। तो ये हमारी आ जाएगी, क्योंकि जो सीधा फॉर्मूला है C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 उसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये हमारा C/2 आ जाएगा। इसको करेंगे यहाँ से, यानी कि अगर हम इसको करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसे इसको किया जा सकता है कि जो तुल्य धारिता हमारी वो आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस के C2। अब यहाँ से देखें तो ये भी कितना है, ये भी C है, ये भी कितना है, या ये और ये चेक कर लें कि भाई ये और ये चेक करेंगे दोनों किस चीज़ में है, श्रेणी क्रम में है। तो C.C अपॉन हमारा आ जाएगा C प्लस के C आ गया, यानी कि ये हमारा बन जाएगा C² अपॉन 2C। C से C कैंसिल हो गया तो ये हमारा कितना आ गया C/2। सिमिलर फिर हम इसमें देखेंगे कि भाई ये हमारे दोनों श्रेणी क्रम में थी तो ये भी हमारे दोनों श्रेणी क्रम में, इनकी जो तुल्य धारिता वो भी कितनी आ जाएगी C/2 आ जाएगी। तो C/2 और C/2 फिर ये श्रेणी क्रम में है और समांतर क्रम में है, तो इनकी जो तुल्य धारिता हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी C/2 और प्लस के C/2 तो 2C अपॉन 2, तो कुल मिलाकर के C आ जाएगी। इसके बाद में अब ये हमारा यहाँ A और P के बीच में तुल्य धारिता हमारी C आ गई। फिर B और P के बीच में, यानी कि देखिए अब यहाँ ये मान करके चलेंगे कि एक संधारित्र हमारा बिंदु P पर आ गया जिसकी जो धारिता है वो C है और ये इसके साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो उस कंडीशंस में जो हमारी तुल्य धारिता होगी वो हमारी हो जाएगी C बराबर, अगर यहाँ के निकाल करके चले जो हमारी तुल्य धारिता तो वो हमारी हो जाएगी C इंटू 2C और अपॉन हमारा आ जाएगा C प्लस के 2C। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2C² अपॉन 3C, C से C कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ जाएगा 2C अपॉन 3 माइक्रोफैरड।